हे गाइस, वेलकम टू इन्वेस्ट विद समाजी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अल्ट्रा हाई ग्रोथ सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आप कोई भी टॉप कंपनीज ले लेते हैं लेकिन उस सेक्टर में अगर ग्रोथ नहीं होती है तो आप मार्केट में बहुत कम रिटर्न बना पाएंगे। वहीं अगर आप ऐसे कंपनीज के शेयर लेते हैं जिनके जो सेक्टर है उनमें फ्यूचर में बहुत बड़ी ग्रोथ दिख सकती है, तो डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में उन सेक्टर को जरूर रखिएगा जिनमें अभी बहुत कम ग्रोथ है। अभी मार्केट में नए नए बिजनेस है, लेकिन फ्यूचर में 2030 में 2035 में अगर मैं इन सेक्टर की बात करूं तो इंडिया में स्पेशली बहुत ज्यादा अल्ट्रा हाई ग्रोथ ये सेक्टर दिखा सकते हैं। तो वही मैं आपको इस वीडियो में ओनली सेक्टर बताऊंगा। आप कमेंट करके इनसे रिलेटेड कंपनीज नीचे लिस्ट डाउन कर सकते हैं, और इन जो सेक्टर है इनकी जो ग्रोथ है उनका हम एनालिसिस इस वीडियो में करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सेक्टर है इंडियन एविएशन सेक्टर। यहाँ पे अगर आप देखोगे अपने आसपास, अगर आप देखोगे, क्योंकि इंडिया की पर कैपिटा इनकम काफी कम है, तो अभी भी लोग एरोप्लेन का यूज बहुत कम करते हैं। 2030 में 2035 में अगर आप इस सेक्टर में देखोगे तो काफी ज्यादा लोग होंगे जो कि एरोप्लेन का यूज करेंगे अपने जर्नी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया विल रिक्वायर ओवर 2200 एयरक्राफ्ट बाई 2042, और कंट्री विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर बाई 2024। एंड आप यहाँ पे देखोगे गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को काफी सपोर्ट कर रही है। जो एफडीआई है उस उनका इन्वेस्टमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने 100% परमिट कर दिया है इन एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस डोमेस्टिक शेड्यूल। ओके, सो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी आप देखोगे एमआरओ में। तो बाई 2020 द एमआरओ इंडस्ट्री इज लाइकली टू ग्रो ओवर $2.4 बिलियन फ्रॉम $800 मिलियन इन 2018। यानी कि 2018 में $800 मिलियन से 2028 तक ये $2.4 बिलियन की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई देती है। और यहाँ पे आप देखोगे कि इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, यानी कि गवर्नमेंट भी काफी इन्वेस्टमेंट कर रही है। यहाँ पे देखोगे 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंप्लीटेड अंडर पीपीपी। द सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस इन्वेस्टमेंट वर्थ $25 बिलियन बाई 2027। एंड जो सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है उन्होंने 25 एयरपोर्ट को प्राइवेटाइजेशन करने का भी फैसला लिया है। फ्यूचर में आपको ये एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इंडियन एविएशन सेक्टर मुझे लगता है कि फ्यूचर में काफी ग्रोथ इसमें है। इससे रिलेटेड आप कंपनीज नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी टॉप टॉप कंपनीज हैं आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सेकंड जो सेक्टर है वो रिन्यूएबल सेक्टर। 2020 के बाद में आप देखोगे इस सेक्टर में काफी ज्यादा जो स्टॉक्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न दिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद इस सेक्टर को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था 2020 के बाद में। सोलर अपने घरों पे इंडियन गवर्नमेंट ने भी बैंक के साथ में टाई अप किया था कि अपने घरों में सोलर लगाएं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो डिमांड है यहाँ पे अभी 50 गीगावाट नॉन फोसिल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाई 2030। यानी कि 2030 तक 500 गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल के थ्रू जनरेट की जाएगी। एंड इसमें नए नए इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं। आप देखोगे कि बजट 2024-25 था, उसमें गवर्नमेंट ने $1.02 बिलियन अलोकेट किया था ओनली रिन्यूएबल सेक्टर के लिए, जो कि पुराना जो बजट था उसमें ओनली $0.6 बिलियन था। तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास इन्होंने रिन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दिया था 2024-25 का जो बजट था। ओके, यहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी देख सकते हो कि इंडिया सरप्राइज द ग्लोबल एवरेज इन सेटिंग एंड रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन टारगेट। क्योंकि इंडिया का जो टारगेट है वो कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा होता है इंडिया में, तो वो जो टारगेट है वो उन्होंने बहुत कम कर दिया है। और कार्बन जो एमिशन होगा वो रिन्यूएबल जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे जब कार्बन एमिशन हम लोगों का कम हो सकता है। क्योंकि अभी फोसिल फ्यूल पे ही है, इंडिया बहुत ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल, तो वो जो है इंडिया को कम करना है। क्योंकि हम लोग का जो डॉलर जो खर्च होता है कि परचेज करने में, इस वजह से हम लोग का जो रुपया है वो भी वीक होता चला जाता है। ओके, सो रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड आप कंपनीज मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सेक्टर फ्यूचर में, अगर मैं 2035-40 की बात करूँ, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ इस सेक्टर में नजर आ सकती है। थर्ड है रेलवे सेक्टर। अभी इंडिया का जो रेलवे सेक्टर है इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, अभी भी बहुत ज्यादा डेवलप करना बाकी है। आप यहाँ पे देखोगे कि इंडिया ने जो रेल बोगीज थी उनको वंदे भारत में करने का फैसला लिया था 2024 में। तो 40,000 कन्वेंशनल बोगीज को वंदे भारत के थ्रू रिप्लेस कर दिया था। तो यहाँ से पता चलता है कि जो इंडियन जो रेलवे सेक्टर है अभी ट्रांसफॉर्म होता हुआ आपको नजर आएगा। जो रेलवे के जो स्टॉक्स थे इसी वजह से बहुत ज्यादा चले थे। और इंडिया ने 2024 जो 25 का जो बजट था उस बजट में रेलवे सेक्टर को बहुत ज्यादा अलोकेशन भी दिया था। हालांकि इस साल ज्यादा ग्रोथ मतलब ड्यू टू लोग इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स पे ज्यादा फोकस किया था, लोगों को टैक्स सेविंग से रिलेटेड, इसलिए अभी इतना ज्यादा फंड अलोकेट नहीं किया। लेकिन फ्यूचर में इस सेक्टर में आपको ग्रोथ जरूर डेफिनेटली दिखाई दे सकती है।
यहाँ पे आप पॉलिसी सपोर्ट की बात करोगे तो अंडर द यूनियन बजट 2024-25 द गवर्नमेंट अलोकेट 2.62 लाख करोड़, ओके, टू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। गवर्नमेंट हैज अलाउड 100% एफडीआई इन रेलवे सेक्टर। तो रेलवे सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी 100% है। तो ये बिकॉज ऑफ एफडीआई, लाइक रेलवे सेक्टर जो है इंडिया का, काफी ज्यादा ग्रोथ आपको नजर आ सकती है। अपने आसपास भी आप देखोगे कि कितने लोग हैं जो रेलवे में सीट पाते हैं। तो इसी से आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा डिमांड है इस सेक्टर की। एंड फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई इन्फ्लो इन रेलवे रिलेटेड कंपोनेंट स्टूड एट 1.41 बिलियन, ओके, फ्रॉम 2000 जून टू 2024। तो 2000 से 2024 तक अगर आप देखोगे एफडीआई का इन्वेस्टमेंट 1.41 बिलियन डॉलर आए इस सेक्टर के अंदर में, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अगर मैं अगला सेक्टर की बात करूँ, ये आपको आईवीएफ की वेबसाइट है, उस पे आपको ये दिख जाएंगे ग्रोथ डिमांड कितनी है, अपॉर्चुनिटी, अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज कितनी है, हायर इन्वेस्टमेंट कितना है, और गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो वेबसाइट पे जाके भी। मैं आपको सेक्टर बता रहा हूँ कि कौन से सेक्टर है जो फ्यूचर में ज़्यादा आपको ग्रोथ होते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर मैं अगले सेक्टर की बात करूँ तो वो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग। ड्रोन का अभी मार्केट इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कम है। ड्रोन एक तो सर्विलियंस के लिए काम आता है, क्विक कॉमर्स में भी इसका यूज हो सकता है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का। तो ड्रोन के जो सेक्टर है उनको भी आप स्टडी कर सकते हैं। ये डेटा है, आप देख सकते हैं कि ये इतना परसेंट बढ़ सकता है फ्यूचर में। सो ड्रोन का जो बिजनेस है, ड्रोन सेक्टर है, ड्रोन जो पूरी एक इंडस्ट्री है, 2030-35 तक आप देखोगे तो इंडिया में टर्न अराउंड हो सकती है। तो ये वो सेक्टर हैं जो अभी नए हैं, लेकिन फ्यूचर में इन सेक्टर की डिमांड आपको बहुत ज्यादा दिख सकती है। फिफ्थ पे है एथेनॉल इंडस्ट्री। तो आप देखोगे कि इंडिया का जो टारगेट था वो 2024 तक 15% एथेनॉल ब्लेंडिंग था, जो कि अचीव कर लिया था। और 2025 तक इंडिया ने 20% टारगेट सेट किया था कि पेट्रोल के अंदर 20% एथेनॉल मिक्स करेंगे, जो भी अचीव कर लिया था। तो जो शुगर केन इंडस्ट्री है जो कि एथेनॉल प्रोड्यूस करती है, वो इंडस्ट्री और एथेनॉल वाली जो कंपनीज हैं जो मोनोपोली रखती हैं, कुछ ऐसी कंपनी जो मोनोपोली रखती है, उन कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हो सकती है। क्योंकि जो इंडिया है इंपोर्ट, क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, इससे कि हम लोग का डॉलर खर्च होता है और हम लोग का रुपया बहुत वीक होता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। तो इस वजह से इंडिया टारगेट कर रहा है कि कम से कम क्रूड ऑयल पे डिपेंड करें। तो एक तो रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है, और अभी रिन्यूएबल एनर्जी में थोड़ा टाइम लगेगा, तो टाइम बिंग के लिए एथेनॉल ज्यादा से ज्यादा ब्लेंड कर रहे हैं पेट्रोल में, ताकि हम लोगों को कम से कम क्रूड ऑयल खर्च करना पड़े। तो जो इंडिया का 20% का टारगेट है वो अचीव कर लिया, यानी कि 20% अगर एथेनॉल ब्लेंड करते हैं तो भी हमारी जो गाड़ियां हैं, जो ऑलरेडी जो इंजन है, वो सेम सेम परफॉर्मेंस देते हैं। तो 20% का टारगेट अचीव करना बहुत अच्छी बात है। यानी कि उतने ही पेट्रोल में आप 20% एथेनॉल ब्लेंड करोगे तो इंजन की परफॉर्मेंस पे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके। सिक्स पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जो कि आप देखोगे 2020 के बाद में, कोरोना के बाद में बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ इस सेक्टर ने दिखाई है। इस इंडस्ट्री में आप में से भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टर होंगे जो कि कोविड के बाद में मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए होंगे। तो आप देखोगे ना, एनुअल जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो एयूएम ग्रोथ है, जो कि 2020 में 27 ट्रिलियन की थी, एंड 2025 में ये 64 ट्रिलियन हो गई। यानी कि ये जो है आपका 5 ईयर्स के अंदर में डबल हो गई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, ओनली 5 ईयर्स के अंदर में 2 टाइम्स हो गई। तो इस सेक्टर्स के जो रिलेटेड स्टॉक्स होंगे जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करते हैं, वो कितने परसेंट रिटर्न आपको दे सकते हैं, तो आप इसमें आइडिया लगा सकते हो। ये जो इंडस्ट्री है अभी सेचुरेशन पे नहीं पहुंची, क्योंकि हम लोग की जो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से ओनली 8 टू 10 करोड़ एक्टिव इन्वेस्टर हैं जो अभी इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। तो अभी ये इंडस्ट्री को बहुत बड़ा आपको फ्यूचर में दिखाई दे सकती है, क्योंकि ग्रोथ इसमें बहुत है। सेवन है क्विक कॉमर्स। अभी आपने देखा होगा कि ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो, ये जो कंपनीज है क्विक कॉमर्स में बहुत अच्छा कर रही है। जो कन्वेंशनल जो कंपनीज हैं, जो कि उनकी बैंड बजा रखी है इन कंपनियों ने, तो क्विक कॉमर्स का जो मार्केट है वो फ्यूचर में बहुत बड़ा आपको देख सकता है कि आपको 5 मिनट के अंदर में आपके जो टेलीविजन है, ऐसी चीजें आपको ये कंपनीज आपको एक्चुअल में ला के रख देंगी। तो आपको अगर इसकी ग्रोथ देखनी है ना, तो 2025 तक $5 बिलियन का ये मार्केट पहुंचने की आशा थी। एंड 2029 तक यही मार्केट 5 बिलियन से डबल होके ऑलमोस्ट $10 बिलियन का, यानी कि 4 साल के अंदर में क्विक कॉमर्स का जो मार्केट है डबल हो सकता है। तो मार्केट डबल हो सकता है, तो आप इससे रिलेटेड जो कंपनीज हैं जो क्विक कॉमर्स में काम करती हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कुछ कंपनीज आपको पता ही होंगी, आप खुद डेली लाइफ में यूज करते होंगे, उन कंपनी पे डेफिनेटली खास करके नजर बना के रख सकते हैं। एट और लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। अभी बहुत ही कम इस मार्केट है सेमीकंडक्टर का इंडिया में। अभी भी सेमीकंडक्टर की जो डिमांड है बहुत ज्यादा है, लेकिन कंपनीज बहुत कम है जो सेमीकंडक्टर में एक्चुअल में काम करती हैं। सो अभी कंपनीज
जैसे टाटा हो गई, ये कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, लेकिन अभी ओनली अगर आप देखोगे 2023 में 634 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी, जो कि 2032 में 34 से 271 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन सकती है। और ये जो डेटा है, ये ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से ऐसे लिख लिया, ये मैंने ऑफिशियली वेरीफाइड सोर्सेज से लिया है। ओके, सो आप इस डेटा पे भरोसा कर सकते हो। और जो CAGR है 26.3% की CAGR इस इंडस्ट्री में, स्टॉक्स तो अलग है, जो इस कंपनी इस सेक्टर से रिलेटेड जो स्टॉक्स होंगे वो उनकी ग्रोथ तो आप देख सकते हो। इस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है ओनली 26.3% के CAGR से ग्रोथ हो सकती है 2022 से लेकर 2032। 20 साल के अंदर में 26.3 बिलियन डॉलर से 271.9 बिलियन डॉलर पे ये इंडस्ट्री पहुंच सकती है। तो इससे रिलेटेड स्टॉक्स आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये 8 इंडस्ट्री थी जो मुझे लगता है कि अल्ट्रा हाई ग्रोथ रखती है, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि इन इंडस्ट्री में कोई रिस्क ही नहीं है, कोई भी स्टॉक उठाया और खरीद लिया। अब आपको इन इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कंपनीज काम करती हैं वो उनकी आपको स्टडी करनी पड़ेगी और उनमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्विक कॉमर्स हो गया, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो गया, एथेनॉल इंडस्ट्री हो गया, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया, रिन्यूएबल सेक्टर हो गया एंड एविएशन सेक्टर हो गया। सो ये 8 सेक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको दिखा सकते हैं। सो आप अपने पैसे को अच्छी अच्छी कंपनी में, इन सेक्टर से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज है, डेफिनेटली आप पोर्टफोलियो में उन कंपनीज को रख सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड आप स्टॉक्स के नाम मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं ताकि बाकी के लोगों को भी हेल्प होगी। सो थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।